एनएनपी एफसी का मतलब होता है बेटा नेशनल इनकम, ब्रैकेट में लिख लो नेशनल इनकम। अगर वो आपसे कहे नेशनल इनकम निकालो तो इसका मतलब वो आपसे कह रहा है एनएनपी एफसी निकाल के दिखाओ हमारे को। लिख लो इसे, जल्दी लिख लो। और अगर लिखा है एनडीपीएफसी तो इसका मतलब होता है बेटा डोमेस्टिक इनकम। इसे एक कोने में ऐसे ऐसे बादल बना लेना। सर थर्ड चैप्टर शुरू करवाया आपने हमारी बुक के हिसाब से, इसमें सर जी क्या याद करना है बेटा? अभी तक जो मैंने आपको डेफिनेशन करवाई है वो याद करनी है, और अब आपको कुछ सीखना है, वो याद नहीं करना है, वो याद हो भी नहीं सकता, सिर्फ सीखना है वो। और हमारा थर्ड चैप्टर कंप्लीट। इस चैप्टर अगर मैं बताऊं, इस पूरी यूनिट में 4 चैप्टर है, समझ लो, एक यूनिट में 4 चैप्टर है। इन चारों चैप्टरों का आपस में लिंक है, लेकिन जो मेन आना है वो 4th चैप्टर से आना है, जो अभी हमारा है। हम इसके लिए मेहनत कर रहे हैं, इसे समझने के लिए, इसे समझने के लिए यहां मेहनत कर रहे हैं इन 3 चैप्टरों में, जिसमें तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां से आपका न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट शुरू हो जाएगा थर्ड चैप्टर से, जो मैं बताने जा रहा हूं। ठीक है जी। अगर मुझे अगर मुझे जीडीपीएमपी दिया हुआ है, जीडीपीएमपी दिया हुआ है गिवन, और मुझे निकालने को बोल दिया जाए एनडीपीएमपी निकालो जी, फाइंड आउट। ये गिवन है, इसको तो मैंने लिख दिया यहां, ये गिवन है, ये निकालना। ये बताओ इन दोनों की शक्ल में कहां फर्क आ रहा है, कहां फर्क आ रहा है, जल्दी बताओ। रियल ऐसे नहीं, ये बताओ फर्क क्या है। ग्रॉस का और नेट का फर्क है साहब, ग्रॉस का और नेट का फर्क है, बाकी सब सेम है। डीपीएमपी डीपीएमपी सेम है। तो यानी कि अगर हम जी की जगह एन ले आए, यानी ग्रॉस की जगह नेट पे ले आए, तो हमारा काम बन जाएगा। याद करो 5 फॉर्मूले अब यूज होने शुरू हो जाएंगे, याद करो। ग्रॉस और नेट एक फॉर्मूले में आ रहे थे, फॉर्मूला लिख के भेजो फटाफट, जल्दी से, जल्दी से। साहिल और 3 बच्चों के जवाब आए हैं। 4, 5, कितना टाइम लग रहा है, जल्दी जल्दी, बस। शुभम, शुभम आपका जवाब नहीं आ रहा है। हर्षिता आपका जवाब नहीं आ रहा है। आयुष आप पे आ रहे हैं, पता नहीं इस बार आया नहीं आया है, मैंने ध्यान नहीं दिया। अच्छा दिया है, ठीक है ठीक है, देखते हैं। तो खैर, आपने बताया सर जी नेट इज इक्वल टू ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन, यानी अगर आपको नेट निकालना हो, ध्यान से सुनना, अब मैं जो वर्ड बोल रहा हूं वो ध्यान से सुनना प्लीज। अगर आपको नेट निकालना हो तो ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन घटा दो। ग्रॉस तो है ही मेरे पास, ग्रॉस तो लिखा हुआ ही है, इसमें से अगर मैं डेप्रिसिएशन घटा दूं तो मैं किस पे पहुंच जाऊंगा? एनडीपीएमपी पे पहुंच जाऊंगा। बताओ ये बात समझ में आई या नहीं आई? जीडीपीएमपी दिया हुआ है यानी ग्रॉस दिया हुआ है, ग्रॉस में से मैंने माइनस कर दिया डेप्रिसिएशन, तो मैं कहां पहुंच जाऊंगा? एनडीपीएमपी। जिसके कम समझ आया हो प्लीज रिप्लाई करें, अभी बिल्कुल स्टार्टिंग है, समझ के चलो। जिसके कम समझ आया हो वो बता दे मेरे को, दोबारा बता दो, मुझे थोड़ा नहीं आया। दोबारा देख लो।
जी डी पी एमपी दिया हुआ है आपको, ये आपको गिवन है, इसका अमाउंट आपको गिवन है। आपको निकालना है जी डी पी एफ सी, ये आपको फाइंड आउट करना है। इन दोनों की शक्ल पढ़ो, क्या फर्क है दोनों में। यहां भी ग्रॉस है, यहां भी ग्रॉस है, ये भी डोमेस्टिक है, यहां भी डोमेस्टिक है, यहां भी प्रोडक्ट है, यहां भी प्रोडक्ट है, यहां मार्केट प्राइस है, यहां फैक्टर कॉस्ट है। यस, एमपी और एफसी का फर्क है। आपको एमपी दिया हुआ है या एफसी दिया हुआ है, जल्दी बताओ। सॉरी, एमपी दिया हुआ है, इतनी बात क्लियर है। और आपको चाहिए एफसी, आपको क्या चाहिए, एफ सी चाहिए आपको। याद करो, याद करो, एमपी और एफसी का एक फॉर्मूला था, जल्दी से बताओ। दोनों एक फॉर्मूले में आ रहे थे, किसी एक फॉर्मूले में आ रहे थे, जल्दी बताओ। फॉर्मूला लिख के भेजो। करण, वेरी गुड। और आयुष, आयुष बेटा फॉर्मूला लिख मेरे बच्चे। पल्लवी, एमपी इज इक्वल टू, बाकी मैं लिखूं। हाँ, मार्केट प्राइस इज इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्स। 5 फॉर्मूले लिखवाए थे मैंने, उन्हीं में घूमना है सब, मैं आपको लास्ट क्लास में बता चुका हूं। सर जी, मार्केट प्राइस इज इक्वल टू होता है फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्स, ये हमने फॉर्मूला याद करा था घर से। मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए फैक्टर कॉस्ट, मुझे क्या चाहिए, फैक्टर कॉस्ट चाहिए। तो फैक्टर कॉस्ट को एक जगह रखो, जो निकालना होता है उसको एक जगह रखो। इस फॉर्मूले में पहले गड़बड़ कर लो थोड़ी सी, ये प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा, यानी एमपी माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स। ये समझ आ गई बात, ये समझ आ गई कि अगर एफसी चाहिए हो, अगर एफसी चाहिए हो, करण, आयुष, और भी जो बच्चे को नहीं समझ आया हो, अगर एफसी चाहिए हो तो मैंने एफसी को एक तरफ कर दिया, एफसी को एक तरफ कर दिया, फॉर्मूला चेंज कर दिया मैंने, क्या बना, एमपी में से ये प्लस था इधर आके माइनस, ये आपने 10वीं में भी खूब करा होगा एक्स की वैल्यू निकालने के लिए, कि एक्स को एक तरफ रख दो, जो निकालना होता है उसको एक तरफ रख दो, बाकी सब एक तरफ कर दो। ठीक है जी, चलो। मुझे जीडीपी एमपी दिया हुआ है, अगर मैं एमपी में से नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस कर दूं तो मैं एफसी पे पहुंच जाऊंगा। मेरे को एमपी दिया हुआ है, यहां पे मैंने माइनस कर दिया नेट इनडायरेक्ट टैक्स, तो मैं किस पे पहुंच जाऊंगा, एफसी पे पहुंच जाऊंगा। अब समझ आया या नहीं, अभी भी कम आया हो तो बता देना, धीरे धीरे आता है ये कई बार। अभी भी कम आया हो तो बता देना बेटा, कोई कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आ गया, एक गणित है और कुछ नहीं है इसमें। जी डी पी एफ सी दिया हुआ और मुझसे एन डी पी एफ सी मांग रहा है। बताओ सबसे पहले क्या देखना होता है, इन दोनों की शक्ल में कहां फर्क है। यहाँ ग्रॉस दिया हुआ है या नेट दिया हुआ है, और चेक करो, यहाँ डीपी है एफ सी है, यहाँ भी डीपी एफ सी, यानी और कोई दिक्कत नहीं है, बस ग्रॉस और नेट की दिक्कत है। बताओ ग्रॉस और नेट का फॉर्मूला, एक फॉर्मूला था, वो फॉर्मूला था नेट इज इक्वल टू ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन, ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन। मुझे क्या चाहिए, नेट चाहिए, मुझे नेट चाहिए, तो नेट को एक तरफ रख लो, हाँ एक तरफ ऑलरेडी है, तो क्या करना पड़ेगा, बस ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन माइनस कर दो, नेट पे पहुंच जाओगे। तो मुझे ग्रॉस तो दिया हुआ है, ये मैं ऐसी की ऐसी लिख दूंगा, मैंने कहा भाई ठीक है, ग्रॉस मेरे को दिया हुआ है, इसमें से माइनस कर दूंगा डेप्रिसिएशन,